समटाइम हमें एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस हम यहाँ पे जो ऑप्शन है कि लेट्स से हमारे पास ये वाली लिस्ट है ए, हम इसे कॉपी करते हैं बी में, तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू ए और ये लिस्ट जो है वो बी में कॉपी होगी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम इस तरह कॉपी करते हैं तो लिस्ट कॉपी नहीं होती, इंस्टेड ऑफ उनका रेफरेंस कॉपी होता है। होता ही है कि ए की जो लिस्ट में जो डाटा है वो एक ही जगह रहता है, उसको ए भी रेफर कर रहा होता है और बी भी रेफर करने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसका मेमोरी एड्रेस जाता है, इसमें एक्चुअल वैल्यूज जो है वो बी में कॉपी नहीं होती। फॉर एग्जांपल बी और ए अब दोनों एक ही लिस्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। आपके ख्याल में इसे क्या फर्क पड़ेगा? मे बी आप सोच रहे हो कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके कि दोनों एक को ही रेफरेंस करें, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और रियल टाइम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये एक बड़ा रियल चैलेंज बन जाता है समटाइम। वो कैसे? वो ऐसे कि अब लेट्स से आप ने ये काम कर लिया, आपने लिस्ट कॉपी कर ली, आप जो है वो बी इत लिस्ट में चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू बनाना कर देते हैं। हार्ड रॉक को आप बनाना से ओवरराइट कर देते हैं। तो अब ये वाले जो है हाँ, चेंज हो जाएगा बनाना से। लेकिन अब होगा क्या? जब आप ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ए क्योंकि सेम लिस्ट को रेफर कर रहा है जिसमें आपने ऑलरेडी बी ने चेंज कर दी है, तो जब आप A0 प्रिंट करेंगे तो वो बनाना प्रिंट करेगा। लेकिन मे बी सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत हो कि ए एक सेपरेट लिस्ट रहे, हम ए की कॉपी बनाएँ और फिर उसमें जब चेंज करें उसकी कॉपी के अंदर यानी कि बी के अंदर कोई चेंज करें, तो वो ए में चेंज ना हो। तो ये एक्चुअली कॉपी का तो ये पर्पस होता है। लेकिन हो सकता है सम टाइम हमें ऐसा ही हो कि लिस्ट एक ही बनाएँ, अगर उधर चेंज करें और दोनों जगह पे चेंजेस हो जाए तो फिर तो ये तरीकाकार ठीक है। इस प्रोसेस को अगर हम एक ऐसी लिस्ट जस्ट इक्वल के साइन से कॉपी करते हैं जब तो एक्चुअली ये कॉपी नहीं कहलाता, ये कहलाता है एलियासिंग। एलियासिंग का मतलब ये है कि हम एक अपनी लिस्ट को एक नाम एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जिस तरह हमारा कोई दोस्त है, उसका नाम लेट्स से बाबर है, तो हम उसको चिंटू कह लेते हैं। तो जो है वो इसका एलियास जो है वो बन जाता है। तो अब हम उसके नाम के थ्रू उसको कॉल करें, लेकिन वो है एक ही पर्सन, लेकिन उसके 2 नाम हैं। तो इसी तरह ये लिस्ट एक ही है, लेकिन इसके 2 नाम हैं। अगर आप इसमें चेंज करेंगे, तो वो चेंज इसमें भी होगी और अगर आप इसमें चेंज करेंगे, वो चेंज इसमें भी होगी। इसको हम कंप्यूटर साइंस में कहते हैं ये बाय रेफरेंस जो है वो कॉपी हुआ है, ये बाय वैल्यू नहीं हुआ। तो अगर हमने बाय वैल्यू लिस्ट को कॉपी करना हो, मतलब कि हम चाहते हैं कि बी बिल्कुल सेपरेट लिस्ट बन जाए और ए सेपरेट बन जाए, अगर हम बी या ए के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो दूसरे के ऊपर उस ऑपरेशन का कोई असर ना हो, तो उस वक़्त अगर हमने लिस्ट कॉपी करनी हो, तो फिर हम पाइथन में इस तरह लिस्ट कॉपी करते हैं कॉलन के साथ। ए ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है, मैं चाहता हूँ इसकी बिल्कुल एक कॉपी मेमोरी के अंदर बने और बी उसको रेफर करे, तो फिर मैं लिखूंगा ए ब्रैकेट्स के साथ कॉलन। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी लिस्ट एक मेमोरी में कॉपी होगी और फिर बी उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब ए और बी की अपनी अपनी लिस्ट होंगी। अब इस केस में अगर बी वैल्यू चेंज करता बनाना, तो वो सिर्फ बी की लिस्ट में चेंज होगा, वो ए की लिस्ट में चेंज नहीं होगा। अब अगर आप प्रिंट ए करेंगे तो आपको जो है वो हार्ड रॉक ही प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा, वो बनाना प्रिंट हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट बी 0 करेंगे, फिर आपको बनाना प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। तो ये मेजर प्राइमरी डिफरेंस जो है वो एलियासिंग में और क्लोनिंग में होता है। तो क्लोन एक्चुअली पूरी लिस्ट क्रिएट करता है मेमोरी में और फिर आप उसको रेफरेंस करते हैं। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करेंगे, तो वो चेंजेस सिर्फ आपके लिए विजिबल होंगी, वो चेंजेस उस लिस्ट के लिए विजिबल होंगे, वो पहले वाली लिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और लिस्ट इस तरह इंडिपेंडेंट जो है वो होंगी।